रेंज बार, बॉलिंगर बैंड्स, मैकडी, आरएसआई, ये चारों जब मिल जाते हैं तो हो जाता है कमाल। अब मैं आपको बताऊंगा इस सिंपल एंड पावरफुल स्ट्रेटेजी को अगर हम इंट्राडे में अगर यूज़ करते हैं तो हमें लॉन्ग एंट्री कब लेनी है। ये वो स्ट्रेटेजी है जिसके अंदर हमें एकदम तेजी में जाना है और तेजी के अंदर से ही निकल के आना है। तो हमें क्या करना है, बहती गंगा में हाथ धोना है। तो यहाँ पे 3 ट्रेड किए हमने और लगभग कह सकते हैं लमसम 5000 के आसपास से इसमें प्रॉफिट तक, कमीशन, ब्रोकेज वगैरह आप माइनस करेंगे। आरएसआई जो है वो यहाँ पे अपोजिट वर्क कर, ऑप्शंस में कैसे कमाल दिखाना है वो भी सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं जिया स्वागत करता हूँ सभी का ओपन फॉर प्रॉफिट की इस ट्रेडिंग पाठशाला के अंदर। और आज का जो ट्रेडिंग सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत खास होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी सिखाने वाला हूँ ट्रेडिंग की, जो आप स्टॉक मार्केट के अंदर, फॉरेक्स के अंदर और क्रिप्टो के अंदर यूज़ कर सकते हैं और धड़ल्ले से पैसा कमा सकते हैं। नाम सिंपल स्ट्रैटेजी है लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल स्ट्रैटेजी है। अगर आपने इसको सही से सीख लिया, सही से इम्प्लीमेंट कर लिया, और जो रूल्स बताता हूँ काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, बहुत ईजी रूल्स हैं, उनको अगर आप फॉलो करते हैं, उनको इंप्लीमेंट करते हैं तो आपका प्रॉफिट कहीं नहीं गया। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों यही कहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोक दीजिए, कम से कम 5-6 हज़ार लाइक ज़रूर दीजिए, ताकि इस तरह की जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होती हैं जो आपको ट्रेडिंग में मदद करे वो एक एक करके मैं लेते आऊँ। और आप में से जो लोग नए हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। और कोशिश कीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए ऑन टेलीग्राम, व्हाट्सएप या फेसबुक पे। तो बिना बात गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस स्ट्रेटेजी को हम यूज़ करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर, या आप स्कैल्पिंग वगैरह करते हैं ऑल्ट कॉइन्स के अंदर या बिटकॉइन के अंदर, तो उसके अंदर भी आप इस स्ट्रेटेजी को यूज़ कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, प्रॉफिट 101% श्योर है इसके अंदर। अब स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसका समरी दे देता हूँ कि एग्जैक्टली ये क्या है और किस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे स्ट्रेटेजी को। तो देखिए, हम इसको यूज़ करेंगे इन रियल मार्केट, ठीक है। जब मार्केट चालू है, लाइव मार्केट जो होता है, उसके अंदर हम इसको यूज़ करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। और ये जो स्ट्रेटेजी है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, किसी भी स्ट्रेटेजी के अंदर एंटर करने से पहले उसका हम बॉटम वगैरह ढूंढते हैं, टॉप वगैरह ढूंढते हैं, लेकिन इसके अंदर हम बॉटम और टॉप को नहीं ढूंढेंगे। हम क्या ढूंढेंगे, एक ट्रेंड है उसको ढूंढेंगे, चाहे वो ट्रेंड ऊपर की तरफ हो, चाहे वो ट्रेंड नीचे की तरफ हो। हम ट्रेंड को ढूंढेंगे और उस ट्रेंड के अंदर हम एंट्री लेंगे, ओके। और वो ट्रेंड ठंडा हो जाए उससे पहले हम वहाँ से एग्जिट करेंगे, ओके। देखिए, किसी भी चीज़ के अंदर अगर हम पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी तैयारी के साथ उतरते हैं तो नुकसान या लॉस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। वही चीज़ हम इसके अंदर करेंगे। मतलब कि अगर हम उसके अंदर एंट्री ले रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारा एग्जिट क्या है। अब ये जो हमारी सिंपल एंड पावरफुल स्ट्रेटजी है, इस रेसिपी की जो इंग्रेडिएंट्स हैं, मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, वो हैं रेंज बार्स। आई एम श्योर आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा इसके बारे में, रेंज बार्स एग्जैक्टली क्या होता है। और मैं कहूँ इन शॉर्ट आपको कि रेंज बार जो है एनालिस्ट का सबसे फेवरेट है इन कंपैरिजन टू कैंडल स्टिक जो हम लेते हैं, ठीक है। रेंज बार क्या है वो मैं आपको शॉर्ट पे समझा दूंगा क्या होता है। वो चाहिए, उसके साथ हमें क्या चाहिए, यहाँ पे बॉलिंगर बैंड्स। मैं आपको इसके अंदर बॉलिंगर बैंड्स क्या होता है वो एक्सप्लेन करूँगा, इन शॉर्ट बताऊँगा क्या होता है। उसके साथ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे MACD, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया एक प्रीवियस वीडियो के अंदर कि MACD एग्जैक्टली क्या होता है। और उसके साथ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे RSI। ये भी मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो के अंदर समझा दिया है कि RSI एग्जैक्टली क्या होता है और उसको किस तरह से यूज़ करना है। और ये चारों को हम एक साथ यहाँ पे यूज़ करेंगे और हमें ये बता देगा कि एंट्री कब करना है और एग्ज़िट कब करना है और स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, ओके। और दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे आपको बताना भूल गया कि यहाँ पे हम प्रॉफिट में इसलिए रहेंगे क्योंकि हम सिर्फ 15% ADR यूज़ करेंगे। ADR क्या हो गया, एवरेज डेली रेंज। मतलब कि एक एवरेज डेली रेंज निकाला जाता है, समझा दूंगा क्या होता है। जैसे कि आप कह सकते हैं ना कि एक समुंदर में बहुत तेज़ी से लहर आ रही है, वेव्स आ रही है ऊंची, 5 या 7 मीटर ऊंची लंबी लहर आ रही है, तो हम क्या करेंगे, उसमें से सिर्फ 2 या 3 मीटर की जो लहर होगी वो हमारे टारगेट होंगे, ओके। वही चीज़ यहाँ पे है। जो भी आप एक्सचेंज यूज़ करते हैं या जो भी प्लेटफॉर्म आपके ब्रोकर ने प्रोवाइड किया, अगर उसके अंदर ADR नहीं है, ओके, ये सारी चीज़ें तो होती हैं, अगर ADR नहीं है तो इसके बदले आप ATR भी यूज़ कर सकते हैं,
दोनों एक ही चीज़ होती है, लेकिन अगर ये है तो हमें ADR पे ज़्यादा फोकस करना है। ATR हो गया, एवरेज ट्रू रेंज हो गया। अब इस स्ट्रेटेजी को थोड़ा और डिटेल में जाएँ उससे पहले एक चीज़ और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि इस स्ट्रेटेजी को अगर हम यूज़ करते हैं, ठीक है, आप ऑनेस्टली इसको अगर यूज़ करते हैं, सही से सारे रूल्स को आप फॉलो भी करते हैं, तो हम एक एज्यूम करते हैं, ठीक है, कि अगर ख़राब से ख़राब हालत में भी अगर हमारे कुछ ट्रेड फेल होते हैं, देखिए कोई भी तो परफेक्ट होता नहीं है, ठीक है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो ये कहेगा कि मेरे 100 के 100 जो ट्रेड्स हैं वो सक्सेसफुल है। सबके स्टॉप लॉस हिट होते हैं, कोई लिक्विडेट भी हो जाता है और लॉस में भी निकल जाते हैं। तो लॉस में आना इसका मतलब ये नहीं रहता है कि आपको कुछ आता नहीं है या आप इस लायक नहीं है, ये बिल्कुल चीज़ नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप प्लानिंग यूज़ करते हैं। आज आपके 2 ट्रेडिंग है, कोई बात नहीं, जस्ट फॉलो दिस स्ट्रैटेजी। तो ये जो स्ट्रैटेजी है इसको अगर आप यूज़ करते हैं और फॉर एग्जांपल आपके 50% अगर ट्रेड जो है वो लॉस में भी निकलते हैं, ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल 10 ट्रेड हैं, उसमें से आपके 5 ट्रेड भी अगर आपके नुकसान में जाते हैं, उसके बावजूद भी आपका जो पोर्टफोलियो होगा वो पॉजिटिव के अंदर होगा। एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे पकड़ लेते हैं, उसके बाद इस स्ट्रैटेजी को आगे लेके जाएंगे। जैसे कि सपोज़ कीजिए कि हर एक ट्रेड के अंदर ओके हमें 1500 का मुनाफा हो रहा है, तो 1500 हमें 5 ट्रेड में मुनाफा हुआ, टोटल अमाउंट जो हो गया हमारा 7500 हो गया। आप सपोज़ कीजिए 5 ट्रेड और हैं जिसके अंदर हमें लॉस हो गया, ठीक है, 1000 रुपये का हमें लॉस हो गया इंटू 5, तो ये कितना हो गया हमारा 5000 हो गया। अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर वहाँ पे 1500 का प्रॉफिट कैसे हो गया और यहाँ पे हमें 1000 रुपये का लॉस कैसे हो गया। यहाँ पे भी हमें 1500 का लॉस हो सकता है 1500 का नहीं, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा लॉस हो सकता है। यहाँ पे 1000 इसलिए पकड़ा है क्योंकि वी आर यूजिंग द रिस्क एंड रिवार्ड फार्मूला। देखिए रिस्क एंड रिवार्ड स्टॉप लॉस के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो है, तो उसको आप देख लेना कि किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। ओके, इसके अंदर मैं कवर नहीं करूँगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप लोग चाहते हैं इसके ऊपर एक फ्रेश वीडियो आ जाए कि स्टॉप लॉस कैसे रखना है, रिस्क एंड रिवार्ड क्या होता है, मनी मैनेजमेंट क्या होता है, तो कमेंट करिएगा। अगर मेजोरिटी ऑफ द लोग चाहेंगे तो उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आ जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम रिस्क एंड रिवार्ड पकड़ रहे हैं कि अगर हमारा रिस्क 1 भाग है तो हम प्रॉफिट 2 भाग पकड़ेंगे या 3 भाग पकड़ेंगे। ओके, तो सपोज़ कीजिए हमें यहाँ पे 1000 रुपये का लॉस होता है, 5 ट्रेड में 5000 का हो गया, तो ओवरऑल जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना हमें प्रॉफिट रहता है, हमें फिर भी हम 2500 प्रॉफिट के अंदर जा रहे हैं। ओके, अगर हमारे 50% लॉस पे भी चल रहे हैं और इसमें से हम ब्रोकरेज कमीशन वगैरह भी अगर माइनस करते हैं तो रफली हम पकड़ सकते हैं कि हमें 2000 हम प्रॉफिट के अंदर चल रहे हैं, वो भी अगर हम 50% लॉस को पकड़े चल रहे हैं। सपोज़ कीजिए कि हम 60% प्रॉफिट में हैं, ओके, ट्रेड्स, और हमारे कुछ 4 ट्रेड जो हैं वो लॉस में गए हैं, तो अगर हम 60% पे भी आते हैं, जो हम ऑफकोर्स उम्मीद कर सकते हैं अगर हम सारी चीज़ों को परफेक्टली फॉलो करते हैं, तो 60 नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि 70-80% से ऊपर हम रहेंगे, लेकिन हम हमेशा कम को पकड़ के चलेंगे ताकि हम चीज़ों को बेहतर समझ सकें। तो अगर 60% भी होता है तो 6 ट्रेड हमारे गए, तो यहाँ पे हो गया हमारा 9000 हो गया, और यहाँ पे हो गया हमारा 4000 का लॉस हो गया यहाँ पे, और ओवरऑल जो आप पकड़ सकते हैं 5000 का प्रॉफिट। उसके बाद ब्रोकरेज और कमीशन अगर माइनस करते हैं हम तो भी रफली 4500 का हमें प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये एक आपको मैंने एग्जांपल बताया है। अब जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में कहा था कि इसके अंदर हम यूज़ करने वाले हैं रेंज बार्स। ओके, देखिए इससे पहले जो आपने देखा होगा, जो चार्ट के अंदर देखते हैं वो कैंडल्स होता है इस तरह से, ओके, कैंडल्स होते हैं, और दूसरे होते हैं रेंज बार्स होते हैं। आपको इस तरह से दिखेगा, कुछ ऐसे करके दिखेगा, या आपको इस तरह से ऐसे दिखेगा। तो दोनों में एक डिफरेंस क्या होता है वो आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। कैंडल्स जो होते हैं, कैंडल स्टिक्स जो होते हैं, दैट इज़ बेस्ड ऑन टाइम, कितने टाइम पे 1-2 मिनट या 3 मिनट में कितना प्राइस का मूव हुआ, उसको वो रिफ्लेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन टाइम। ओके, अब ये जो होता है रेंज बार्स होता है, रेंज बार्स टोटली डिपेंड अपॉन द वॉलेटिलिटी इन द मार्केट। ओके, और इसके अंदर जब हम सेट करते हैं कि 2 पॉइंट की सेटिंग करते हैं, उसका मतलब ये होता है कि जब भी प्राइस के अंदर चाहे ऊपर की तरफ उतना मूवमेंट आता है, 2 पॉइंट्स का मूव आता है, या नीचे की तरफ मूवमेंट आता है, तभी ये एक नेक्स्ट रेंज बार तैयार होता है। 8 पॉइंट जो होता है हम वो
फॉरेक्स के अंदर यूज़ करते हैं। देन 14 पॉइंट जो होता है वो हम गोल्ड के अंदर यूज़ करते हैं। देन 18 जो होता है वो हम क्रूड ऑयल के अंदर यूज़ करते हैं। और नॉर्मल स्टॉक्स वगैरह के अंदर हम 2 पॉइंट्स यूज़ करते हैं। तो आई होप रेंज बार क्या होता है उसका आपको एक आइडिया पूरा मिल गया होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं बॉलिंगर बैंड्स पे आते हैं। देखिए बॉलिंगर बैंड जो है वो भी एक बहुत बढ़िया अच्छा इंडिकेटर है, बशर्ते उसको आपने सही तरीके से यूज़ किया तो। अदरवाइज़ कोई भी इंडिकेटर को अगर आप गलत तरीके से यूज़ करते हैं तो रिज़ल्ट ऑफ कोर्स आपको नेगेटिव मिलेगा, ये सही नहीं मिलेगा। बॉलिंगर बैंड्स को सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। सपोज़ कीजिए ये रेंज बार्स हैं, ठीक है, इस हिसाब से ऐसे ऐसे हैं और इसके बीच में ये सेंटर लाइन आती है। ओके, अब ये जो सेंटर लाइन होती है, ठीक है, ये होता है एक सिंपल मूविंग एवरेज होती है ये, और ये होता है हमारा अपर बैंड होता है और ये लोअर बॉलिंगर बैंड होता है। अब हम क्या करते हैं, इसकी जो सेटिंग होती है वो मैं आपको बता दूंगा क्या करना है। और ये जो बीच में जो लाइन होती है यहाँ पे हम एक डेविएशन सेट करते हैं, मतलब कि जो सेंटर लाइन है उसे कितना अपर बैंड डेविएट हो, कितना लोअर बैंड डेविएट हो, मतलब कितना डिस्टेंस चले ये। तो डेविएशन की जो सेटिंग होती है वो हम 2 पे रखते हैं और मूविंग एवरेज की जो सेटिंग होती है वो हम 12 पे रखते हैं, ठीक है, 12। इसके बाद हम बात करते हैं MACD की बात करते हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी एक मैंने वीडियो डाली है, डिटेल वीडियो है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं, उस वीडियो को चेक कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ जो है RSI है। RSI भी क्या होता है वो भी मैंने आप लोग को एक प्रीवियस वीडियो है, डिटेल वीडियो, उसके अंदर समझाया है कि RSI 30 क्या होता है, 70 क्या होता है, कब निकलना है, कब एग्जिट करना है। तो वो भी आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, आपको वो वीडियो पूरी जानकारी मिल जाएगी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स क्या होता है। अब मैं आपको बताऊंगा इस सिंपल एंड पावरफुल स्ट्रेटेजी को अगर हम इंट्राडे में अगर यूज़ करते हैं तो हमें लॉन्ग एंट्री कब लेनी है, मतलब कौन कौन से क्राइटेरियाज़। ओके, बॉलिंगर बैंड बताएगा, RSI बताएगा, MACD बताएगा, रेंज बार्स क्या बताता है, ये सारी चीज़ें हमें क्या क्या बताएंगे तब जाके हमें लॉन्ग एंट्री लेनी है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ यहाँ पे। ओके, सबसे पहली चीज़ हम MACD को देखेंगे, मतलब ये सारी चीज़ें हमें सीक्वेंस में देखनी है। ओके, MACD में हम क्या देखेंगे कि ये जो ज़ीरो लाइन है उससे ऊपर MACD वाली लाइन है। ओके, और ये जो MACD की लाइन है ये सिग्नल लाइन से ऊपर है, ठीक है, ये MACD की लाइन हो गई, ये सिग्नल लाइन हो गई और ज़ीरो से हम ऊपर है। तो ये जब सिनेरियो हो जाता है इसका मतलब जो है ट्रेंड बुलिश है, पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ हम देखेंगे यहाँ पे बॉलिंगर बैंड्स को देखेंगे। जैसे कि बॉलिंगर बैंड्स मैंने आपको बताया था इस हिसाब से रहता है, साथ में चलता है ऐसे। तो बॉलिंगर बैंड जो होता है उसकी जो मूव होनी चाहिए वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए, ऐसे होना चाहिए। ओके, अगर ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है बॉलिंगर बैंड तो डेट इज़ ए पॉजिटिव साइन। जो दूसरी चीज़ है वो यहाँ पे हमारी सॉल्व हो जाएगी। ओके, ये ऊपर की तरफ होना चाहिए इन लॉन्ग एंट्री। तीसरी चीज़ जो हम यहाँ पे बात करेंगे वो है RSI की। RSI जो यहाँ पे होना चाहिए वो 70 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। इसको आप ऑप्शनल तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप लोग सोचेंगे RSI अगर 70 से ऊपर है इसका मतलब तो ये काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट हो चुका है और यहाँ से तो ये मार्केट गिरता है, क्योंकि नॉर्मली 70 से ऊपर जब होता है तब हम शॉर्ट करते हैं। तो यहाँ पे 70 से ऊपर है तो हम लॉन्ग क्यों कर रहे हैं। देखिए RSI जो एक नॉर्मल जो सेटिंग करते हैं उसके अंदर हम जो एवरेज लेते हैं, ठीक है, वो 14 डेज़ का लेते हैं। यहाँ पे हम लेंगे 7 डेज़ का लेंगे। ओके, और क्योंकि हम इंट्राडे के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, इंट्राडे के अंदर हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं, तो हमें बुलिश सिनेरियो को पकड़ना है। तो RSI जब 70 के ऊपर होता है इंट्राडे के अंदर तो सिनेरियो जो होता है वो काफ़ी बुलिश होता है। तो हमें क्या करना है, बहती गंगा में हाथ धोना है। तो ये सारे सिनेरियोज अगर परफेक्टली हो जाते हैं तब हम हमारी बाई की या लॉन्ग की एंट्री डालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लॉन्ग की एग्जिट कब करनी है वो भी आगे मैं आपको बता दूंगा। उससे पहले हम बात कर लेते हैं आप शॉर्ट की एंट्री कैसे लेनी है। तो शॉर्ट की जो एंट्री होती है वो जस्ट इसका अपोजिट होती है। वहाँ पे MACD क्या होता है उसका अपोजिट हो जाता है, मतलब ये सेंटर लाइन 0 है और MACD जो है इसके नीचे चल रही है, यहाँ पे 0 के नीचे, और उसके ऊपर सिग्नल लाइन है, ठीक है। तो ये एक सिनेरियो हो गया। और बॉलिंगर बैंड जो होते हैं वो नीचे की तरफ ऐसे पॉइंट कर रहे हैं। ओके, दूसरा ये हो गया। और RSI जो हो गया, RSI यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 30 से नीचे हो गया। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको चार्ट्स पे ही बताऊंगा, ठीक है, लेकिन ये थ्योरेटिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि जो कैलकुलेशन है वो आपको समझ आनी चाहिए, क्या क्या रूल्स हैं वो आपको समझ आना चाहिए। चार्ट्स पे मैं भी आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। अब हमने लॉन्ग में एंट्री ले ली या हमने शॉर्ट में एंट्री ले ली, वहाँ से निकलना कब है और स्टॉप लॉस हमें क्या रखना है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ADR। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा एवरेज डेली रेंज हो गया। अगर आपके पास प्लेटफॉर्म पे ADR नहीं है तो आप ATR को भी यूज़ कर सकते हैं, जो होता है एवरेज ट्रू रेंज। ओके, तो फिलहाल हम यहाँ पे ADR यूज़ कर रहे हैं, और जैसे कि मैं ट्रेडिंग व्यू पे करता हूँ तो वहाँ पे मिल जाता है, और मोस्टली सब जगह मिल ही जाता है ADR। ओके, अब ADR एग्जैक्टली क्या होता है? ADR का मतलब हो गया एवरेज डेली रेंज। मतलब कि पिछले 7 दिन का जब हम एवरेज निकालते हैं तो कोई भी जो पर्टिकुलर स्टॉक होता है वो किस रेंज में मूव कर रहा है, कितनी रेंज में ऊपर जाता है या नीचे जाता है, रेंज एग्जैक्टली क्या है उसकी। ओके, ये हमें ये बता देता है। और रेंज जो कैलकुलेट होती है दैट इज़ वेरी सिंपल। किसी भी दिन का जो हाई होता है माइनस लो होता है, वो एक वैल्यू आपको देता है। उसी दिन से पिछले 7 दिन का आप कैलकुलेट कर लीजिए, डिवाइडेड बाई 7 कर दीजिए, आपको ADR की वैल्यू मिल जाएगी वहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखना है कि रेंज जो है वो स्मॉल निकलती है। फॉर एग्जांपल येस बैंक है 47 और 48 के बीच में चल रहा है, तो रेंज काफ़ी स्मॉल है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट टारगेट होगा वो भी ज़्यादा नहीं रहेगा, छोटा प्रॉफिट टारगेट रहेगा, और स्टॉप लॉस भी रहेगा वो काफ़ी क्लोज रहेगा। ओके, इस पर ध्यान देना है। और रेंज अगर ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल अगर 47 से 53 के आसपास चल रहा है और रेंज यहाँ पे 6 है या कुछ 7 चल रहा है, तो इसका मतलब हम हमारा जो प्रॉफिट है वो बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस जो है वो भी हम नीचे की तरफ बड़ा रखेंगे। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि कैलकुलेशन कैसे करनी है। अगर कोई भी स्टॉक का प्राइस अगर इतना चल रहा है तो वहाँ पे हमारा टेक प्रॉफिट क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, उसकी कैलकुलेशन आपको बता देता हूँ। क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हम जो ADR है उसका सिर्फ 15% पकड़ेंगे। ओके, टू बी इन द सेवर साइड। ओके, तो वो अभी आपको कैलकुलेशन में यहाँ पे समझाता हूँ कैसे करना है। जैसे कि हमारे पास ADR वैल्यू आ गई, तो जो भी ADR वैल्यू होगी उसका 15% जो होगा वो हम प्रॉफिट पकड़ेंगे, और 10% जो होगा वो हम स्टॉप लॉस पकड़ेंगे। तो फॉर एग्जांपल ADR वैल्यू जो है हमें मिलती है 22.25 मिलती है, तो स्टॉप लॉस की कैलकुलेशन कैसी होगी, 10% होता है स्टॉप लॉस, तो इंटू 0.1 करेंगे हम, वैल्यू जो आती है 2.25 आती है। अब स्टॉक की एंट्री प्राइस जो है 1382.25 है, तो उसमें से हम -2.25 कर देंगे, तो ये जो वैल्यू मिलेगी 1380, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा नीचे की तरफ। अब प्रॉफिट हमने क्या कैलकुलेट किया था, 15%, तो 22.25 का 15% जो निकालते हैं वो निकलता है 3.25 निकलता है। तो हमारी एंट्री प्राइस जो थी 1382.25 थी, प्लस 3.25 कर देंगे, तो ये जो वैल्यू मिलती है 1385.50, ये हमारा हो गया टारगेट हो गया। जब ये टारगेट हिट होगा तब हमें वहाँ से एग्जिट करनी है। उसी तरह जो शॉर्ट की जो एग्जिट है, ठीक है, वो हमें कैसे लेना है, बहुत सिंपल है, सेम फॉर्मूला है, 15% और 10% स्टॉप लॉस का है। स्टॉप लॉस की जो कैलकुलेशन इसी हिसाब से करेंगे, जस्ट यहाँ पे माइनस के बदले क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1384.5। ओके, ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा ऊपर की तरफ अगर हम शॉर्ट कर रहे हैं। और प्रॉफिट वाला हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे जो हमें वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी 1378। मतलब जब प्राइस 1378 तक आएगा तो वो हमारा प्रॉफिट जोन होगा, वहाँ से हमें एग्जिट करना है। तो जस्ट यहाँ पे ये चीज़ उल्टी हो जाती है, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस हो जाता है और यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाता है इन केस ऑफ शॉर्ट एग्जिट। ओके, तो दोस्तों अब मैं आपको सीधा चार्ट्स के ऊपर लेके चलता हूँ और ये सारी चीज़ें लाइव चार्ट्स के ऊपर आपको इम्प्लीमेंट करके बताता हूँ कि किस हिसाब से हमें कैसे क्या करना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन करके रखा है और इस तरह से आपको दिखेगा, और यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया है रेंज बार्स। अगर पहले जो आप देखते हैं यहाँ पे कैंडल स्टिक जो होता है तो आपको इस तरह से दिखेगा, तो हमें क्या करना है, ड्रॉप डाउन में जाना है और यहाँ पे रेंज बार पे क्लिक करना है और आपको इस तरह से दिखेगा। और यहाँ पे जो मैंने सिलेक्ट किया है कितने रेंजेस होने चाहिए, वो लगभग 500 पे आप सिलेक्ट कर लीजिए या 1000 पे कर सकते हैं। रेंजेस के ऊपर कैसे क्या सेटिंग करनी है वो अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इसके अंदर बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप ये याद रखिए कि रेंज जो यहाँ पे सिलेक्ट करनी है दैट डिपेंड्स अपॉन द टिक साइज। निफ्टी का टिक साइज क्या है, निफ्टी बैंक का टिक साइज क्या है, तो वो आप यहाँ पे गूगल पे सर्च कर सकते हैं। निफ्टी टिक साइज तो आपको मालूम पड़ जाएगा 0.05, या आप NSE की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, आपको यहाँ पे मालूम पड़ जाएगा। ओके,
तो फिलहाल आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है 500 रेंजेस करना है। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से चार्ट दिखेगा। ओके, अब रेंज बार में क्या होता है, सपोज कीजिए मैंने इस कैंडल पे यहाँ पे माउस रखा हुआ है, तो इसका हाई देखिए 12,064.20 और लो है 12,059.20, यानी कि 5 रुपये का डिफरेंस है। ओके, अगर मैं 1000 आर रखता तो 10 रुपये का वो गैप होता। तो मैंने यहाँ पे 500 आर इसलिए रखा है क्योंकि इस पर मुझे थोड़ा पैटर्न सही दिख रहे हैं, ट्रेंड का फ्लो सही दिख रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे इंट्राडे कर रहे हैं और इंट्राडे के जो शॉर्ट ट्रेंड्स होते हैं उसके अंदर हमें घुसना है और प्रॉफिट वगैरह निकालना है। ओके, तो मेरे हिसाब से 500 आर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना सही रहेगा और आपके ब्रोकर का जो प्लेटफॉर्म होगा उसके अंदर भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहली चीज़ हो गई, समझ गए होंगे यहाँ तक। अब बात करते हैं, सबसे पहले ADR की वैल्यू निकालते हैं। एवरेज डेली रेंज की एक वैल्यू पहले हम निकाल लेते हैं, क्या रहेगा। तो उसके लिए हम डे रेंज पे जाते हैं और इसको मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैंने ADR जो है ट्रेडिंग व्यू के अंदर अवेलेबल है, उसको मैंने क्लिक किया हुआ है चार्ट्स के ऊपर। तो मुझे ADR बताता है लगभग 106.49 के आसपास ADR वैल्यू है। तो ADR वैल्यू मैंने नोट कर ली है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं चार्ट्स में, जैसे कि आज के दिन का बताता हूँ। जैसे आज मैंने दिन में लगभग मार्केट ओपन हुआ है, 3 पोजीशन खड़ी की हैं, तीनों प्रॉफिट में ऑलमोस्ट मैंने क्लोज कर दी हैं ऑलरेडी। मार्केट का भी जो टाइम चल रहा है देख सकते हैं 3 बज चुका है, आधा घंटा का और मार्केट बचा हुआ है। और इसमें मैं बताता हूँ मैंने क्या किया। सबसे पहले तो मार्केट यहाँ से ओपन हुआ और मार्केट ओपन जो हुआ वो गैप के साथ हुआ। जब भी गैप के साथ मार्केट ओपन होता है तो समझिए कि थोड़ी सी और तेज़ी आएगी, लेकिन ये जो सिंपल स्ट्रैटेजी है, सिंपल एंड पावरफुल स्ट्रैटेजी है, इसके अंदर हमने जो रूल्स बनाए हैं उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। नो मैटर आपको स्क्रीन के अंदर कुछ और चीज़ें दिख रही होंगी, लालच आ रहा होगा कि ऐसे करना है वैसा करना है, नहीं। पहले आप ये चार्ट ओपन कीजिए, उसके बाद जो ADR है, ADR की वैल्यू तो हमने निकाल ली, तो मैं इसको यहाँ से निकाल देता हूँ। ओके, अब चार्ट्स पे हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये जो है MACD है, उसके बाद RSI है और ये बॉलिंगर बैंड्स है। पहली कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन ये थी हमारी कि MACD जो है उसके अंदर MACD जो है वो 0 जो सेंटर लाइन है उससे ऊपर हो और सिग्नल लाइन जो है उसको भी क्रॉस करके ऊपर हो, तो यहाँ पे वो कंडीशन फुलफिल हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या थी कि RSI जो है वो 70 से ऊपर होना चाहिए, तो RSI यहाँ पे 70 से ऊपर है, दूसरी चीज़ भी फुलफिल हो गई। तीसरी चीज़ जो थी कि बॉलिंगर बैंड्स की जो मूवमेंट है, बैंड है, वो इस तरह से ऊपर की तरफ हो, बुलिश हो थोड़ा सा, तो वो भी यहाँ पे हो गया। ओके, अब सपोज कीजिए मेरी जो पहली एंट्री थी वो लगभग मैंने 12,100 के आसपास यहाँ पे एंट्री ली। कौन सी ली, लॉन्ग एंट्री ली। ये ग्रीन लाइन बताता है कि मैंने वहाँ पे एंट्री ली 12,100 पे। क्यों एंट्री ली, क्योंकि लॉन्ग की एंट्री की जो रिक्वायरमेंट थी वो सारी फुलफिल हो गई। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बाकी कुछ इसमें ध्यान नहीं देना है, रूल्स पे फॉलो करना है। अब बात आती है कि ठीक है हमने यहाँ पे एंट्री ले ली, इसका स्टॉप लॉस क्या रखना है और टेक प्रॉफिट क्या होना चाहिए। तो उसके लिए जो मैंने आप लोगों को कैलकुलेशन बताई थी ADR के ऊपर से हमें निकालना है, वो ये थी। ADR हमारा 106 है, तो स्टॉप लॉस क्या होगा, 10% होगा। 106 इंटू 0.1 इज इक्वल टू 10.6 निकलता है और टेक प्रॉफिट जो है 15% होता है, जो 15.9 होता है। तो क्योंकि हम ये लॉन्ग कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस जो होगा वो एंट्री प्राइस से माइनस होके 10.6 नीचे की तरफ होगा और टेक प्रॉफिट जो होगा 15% है, यानी कि 15.9, यानी एंट्री प्राइस प्लस 15.9 वो ऊपर का हमें टारगेट होगा। तो यहाँ पे हमारी जो एंट्री थी 12,100 पे एंट्री थी, येलो लाइन से ड्रॉ करके रखा है, और जो हमने ADR वैल्यू कैलकुलेट की थी उसके ऊपर स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट हमने निकाला है। स्टॉप लॉस जो बनता है हमारा 12,089.4 जो यहाँ पे हो गया रेड लाइन से, और टेक प्रॉफिट हो गया हमारा 12,115.9 जो यहाँ तक हो गया, और उसके बाद तुरंत थोड़ी देर के बाद वो हिट हो गया और हमारा प्रॉफिट यहाँ पे हो गया लगभग कह सकते हैं निफ्टी में प्लस 26.5 का। अगर हमने लॉट ओपन किया इंटू 75 यानी कि लगभग 2000 का प्रॉफिट यहाँ पे मुनाफा हमको हो चुका है। अब प्राइस यहाँ से और ऊपर भी गया है, लेकिन हमने क्या कहा था, हम वेट नहीं करेंगे नेक्स्ट स्टेशन का। ओके, ये वो स्ट्रेटेजी है जिसके अंदर हमें एकदम तेजी में जाना है और तेजी के अंदर से ही निकल के आना है, हमें लालच नहीं करना ज़्यादा प्रॉफिट का। ओके, ये जो प्रॉफिट मिला दैट इज इनफ। अब हम नेक्स्ट एंट्री का वेट करेंगे। अब नेक्स्ट एंट्री जो थी वो मुझे शॉर्ट की मिली। शॉर्ट की क्यों मिली, कंडीशंस पहले से चेक कर लेते हैं हम। यहाँ पे मैकडी को देखते हैं तो सेंटर लाइन से नीचे की तरफ है और मैकडी की जो लाइन है वो रेड लाइन से नीचे है। सबसे पहले वाली क्राइटेरिया फुलफिल हो गई। उसके बाद से 30 के नीचे RSI चल रहा है, वो भी फुलफिल हो गई।
उसके बाद से बॉलिंगर बैंड्स देखते हैं तो वो भी एक बेरिश की तरफ नीचे की तरफ आ रहा है। ओके, सारी क्राइटेरिया फुल हो गई, आँख बंद करके हमें एंट्री लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी एंट्री थी वो लगभग थी 12,115 की येलो लाइन यहाँ पे थी, और उसके बाद से स्टॉप लॉस हमने क्या लगाया, लगभग 12,125.6 का लगाया, और टारगेट जो हमने रखा लगभग 12,099.1 का रखा। ओके, और उसके थोड़ी देर के बाद कुछ मिनटों के बाद ही हमारा वो टारगेट हिट हो गया। अब +25 लॉट के हिसाब से देखते हैं 1800-1900 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। एक सिंपल सी चीज़ वापस यहाँ पे दोहराऊंगा कि EDR की वैल्यू के ऊपर हम चल रहे हैं। EDR की वैल्यू जो है वो कम है, तो स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट दोनों छोटे छोटे रहेंगे। अगर हमें वैल्यू बड़ी मिलती तो हमारा स्टॉप लॉस भी गैप ज़्यादा रहता और टेक प्रॉफिट भी हम लंबा करते। सपोज कीजिए हमारा जो टारगेट मिल रहा है 12,099.1 का है, हम वहाँ तक पहुँच रहे हैं लगभग, तो या तो आप वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए या तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के चलिए। तो जैसे जैसे जाता रहेगा हमें प्रॉफिट मिलता रहेगा, और जैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम वहाँ से एग्जिट हो जाएंगे इन प्रॉफिट। तो अगर आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लिया होता तो लगभग आप यहाँ तक तो आराम से चले गए होते, जो था 12,070 के आसपास, तो लंबा प्रॉफिट आपको मिलता। ओके, नेक्स्ट शॉर्ट पोजीशन की जो मुझे एंट्री मिली वो मुझे यहाँ मिला। ठीक है, आप बोलेंगे यहाँ पे मिल सकते थे, यहाँ क्यों नहीं लिया, तो हम देख लेते क्यों नहीं लिया वहाँ पे। क्योंकि देखिए पहले तो बॉलिंगर बैंड्स ये फ्लैट था, साइडवेज में था, ठीक है, ना ऊपर था ना नीचे की तरफ था। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैगडी जो था उसमें कहीं सिग्नल था ही नहीं, मतलब जो शॉर्ट था तो शॉर्ट की कंडीशन क्या थी कि जो मैगडी है वो रेड से नीचे होनी चाहिए और 0 से नीचे, तो ये यहाँ पे फुलफिल हुआ। उसके साथ यहाँ पे 30 के नीचे यहाँ पे आया तो फुलफिल हुआ, तो हमने यहाँ पे अपनी शॉर्ट पोजीशन वापस से क्रिएट की। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो एंट्री थी 12,066 पे थी, स्टॉप लॉस जो सेट हुआ था एज पर ADR वैल्यू कैलकुलेशन 12,076.6 पे हुआ था, और जो हमारा टेक प्रॉफिट था डेट इज नियर अबाउट 12,050 था। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री ली और थोड़ी देर के बाद टारगेट हिट हो गया +26 के साथ, और लगभग 2,000 के आसपास इसमें प्रॉफिट। तो यहाँ पे 3 ट्रेड किए हमने, और लगभग कह सकते हैं लमसम 5,000 के आसपास से इसमें प्रॉफिट था। कमीशन ब्रोकेज वगैरह आप माइनस करेंगे तो फिर भी आप पकड़ के चलिए कि 4,900 4,800 के आसपास आप इजीली इसमें प्रॉफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल और प्रॉफिटेबल और बहुत पावरफुल स्ट्रेटजी है अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करते हैं। और यहाँ पे जो काम करता है दैट इज़ रेंज बार्स। ठीक है, रेंज बार्स है तो चीज़ें मुमकिन है। ठीक है, रेंज बार, बॉलिंगर बैंड्स, मैकडी, RSI, ये चारों जब मिल जाते हैं तो हो जाता है कमाल। ओके, तो हमने यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। उसी तरह आप इसको बैंक निफ्टी में भी यूज़ कर सकते हैं, किसी स्टॉक के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाँ रेंज बार 500 रखना है कि 1000 R रखना है, इसके ऊपर अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, टिक साइज़ को लेके कैसे कैलकुलेट करना है वही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिलहाल आप ये समझ जाइए कि अगर आप निफ्टी में कर रहे हैं तो 500 पकड़ के चलिए, 500 रेंज बार पकड़ के चलिए, और आप 1000 पे भी देख सकते हैं अगर फ्लो अच्छा दिखता है, पर मेरे हिसाब से 500 पकड़ के चलिए, बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों आई होप जो चीज़ मैंने समझाई है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो प्लीज़ वीडियो को 1-2 बार देख लेना, अदरवाइज़ कमेंट करिए, कोशिश करूँगा जल्द से रिप्लाई करने के लिए। और इसमें यही है, फर्स्ट टाइम अगर आप इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, चार्ट्स को समझने की ज़रूरत है, बार्स को समझने की ज़रूरत है, मैकडी को समझने की ज़रूरत है। RSI जो है वो यहाँ पे अपोजिट वर्क करता है। नॉर्मली हम RSI को कैसे यूज़ करते हैं, जो आपके हमारे दिमाग में है कि 70 जब आता है तो ओवरब्रॉट हो गया, वहाँ से बिकवाली शुरू होगी। यहाँ पे हम 70 के साथ और बाइंग चालू करते हैं ट्रेंड के साथ, हमें वो ट्रेंड ही चाहिए, बुलिश ट्रेंड। ठीक है, तभी हम उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। 30 से नीचे आता है मतलब कि ओवर सोल्ड हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ से खरीदी आएगी तो हम यहाँ पे क्या करते हैं और सेल करते हैं। ठीक है, ट्रेंड के साथ सेल करते हैं, शॉर्ट करते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं यहाँ पे। तो इस हिसाब से स्ट्रैटेजी को हमें यूज़ करना है। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे तो बढ़िया से आप हर चीज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अगर पसंद आई होगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, क्योंकि इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं निफ्टी के ऊपर, बैंक निफ्टी के ऊपर, किस हिसाब से हमें ट्रेडिंग करनी है, ऑप्शंस में कैसे कमाल दिखाना है, वो भी सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा आगे चल के। तो ये वीडियो अगर दोस्तों आप लोग को पसंद आई होगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट करिए, कोशिश करूँगा जल्द से जल्द रिप्लाई करने के लिए। और आप में से जो लोग नए हैं या जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोग से मिस ना हो। दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे।